औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूँ नजर शहजाद। आज नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जो गाड़ियाँ रेंट पर लेकर जाते हैं, बिलखसूस जो रेंट के मालिकान हैं, उनके लिए एक स्पेशल पैगाम है कि होशियार रहें, अपनी गाड़ियों को अपने करीबी अजीज़ों, अपने दोस्तों को दें, ताकि आपकी गाड़ियाँ जो महफूज तरीके के साथ आपके रेंट पर वापस आ सकें। क्योंकि आजकल जो नौसरी है वो इस तरह की हो रही है कि गाड़ियाँ जो रेंट पर लेकर जाते हैं, फिर गाड़ियाँ हैं जो वो दूसरे सूबों में जाकर फ़रोख्त कर दी जाती हैं, और जो मालिकान होते हैं उनको एक तो ज़लालत का सामना करना पड़ता है, दूसरा उनकी गाड़ियाँ हैं जो उन तक नहीं पहुँच सकती। ऐसा एक वाक़या है जो जेलम में पेश आ चुका है। 2 दफ़ा ये वाक़यात हो चुके हैं। एक दफ़ा जो गाड़ी किया स्पोर्टेज है वो गायब हो चुकी है, दूसरी दफ़ा जो एक होंडा गाड़ी है वो भी गायब हो चुकी है। हमारे साथ हसन भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भट्ट साहब ये बताइएगा कि जैसे कि ये हमारे पास है, इन्होंने जो एप्लीकेशन एक जो रीजनल पुलिस अफसर को दी गई है, साथ में जो आईजी पंजाब उनको दी गई है, डीपीओ जेलम को दी गई है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को दी गई है कि खुदारा ये जो पुलिस के मुलाजमीन और अफसरान हैं वो ख़ुद साथ मिलकर ये नौसरबाजी करवा रहे हैं। जो मुलज़म गिरफ़्तार था, गिरफ़्तार मुलज़म को यहाँ से बाहर के मुल्क भेजने में इन्होंने इमदाद किया और ख़ुद जाकर एयरपोर्ट पर छोड़ कर आए हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये बात है। हसन भट्ट साहब क्या कहेंगे? ये देखें सूरत-ए-हाल तो आपके सामने, आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैं आपके मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ, और ये मेरे साथ दूसरी दफ़ा ये 2 माह में 2 गाड़ियाँ मेरी जा चुकी हैं। ठीक है, पहली गाड़ी का भी ऐसा ही हुआ है कि पुलिस ने मुकमका करके उल्टा मेरे ख़िलाफ़ पर्चा दे दिया। ठीक है, मेरा और मेरे बच्चों के ख़िलाफ़। इससे पहले मेरी ज़ात पे कोई एक सिंगल दरख्वास्त भी हुई हो तो मैं मुजरम हूँ। ठीक है, एक गाड़ी मेरी होंडा सिविक 2 माह पहले गई जो कि अभी तक नहीं मिली। उसके बाद ये परेशानी आ गई कि किया स्पोर्टेज 21 मॉडल माली थी तकरीबन 85 लाख रुपए। ये गाड़ी बंदा रेंट पे लेता है, आगे KPK में जाके फ़रोख्त कर देता है। हमें क्योंकि ट्रैकर से पता चलता है कि जब ट्रैकर का मैसेज रुक जाता है तो हमें पता चलता है कि गाड़ी किसी मुश्किल में है, ये उतार लिया गया है या कुछ प्रॉब्लम। जब हमने रब्ता किया तो पता चला जी कि ट्रैकर काम नहीं कर रहा और बंदों के नंबर भी बंद है। हम लोग लास्ट लोकेशन पे पहुंचे, मर्दान कैंट पोजीशन है, वहाँ पे अनमोल मोटर्स है। ठीक है, वहाँ पे हम पहुंचे तो लास्ट लोकेशन वो थी। हमने वहाँ पे जाके इसकी वीडियो निकलवाई। वीडियो ऑलरेडी कुछ चैनल पर चल भी चुकी है जिसमें ट्रैकर उतारा जा रहा है। तो भट्ट साहब ये बताइएगा, देखिए आपका मुलज़म पुलिस की हिरासत में आ गया जी, मरकजी मुलज़म है वो जो हिरासत में आया है, और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि वो ब्रिटिश नेशनल है। मैं बिल्कुल बता। तो क्या वजह हुई कि पुलिस को क्या इस तरह का करना पड़ा कि खुद इस जो ब्रिटिश नेशनल है उसको एयरपोर्ट तक खुद छोड़ के आगे बाहिफाजत तरीके से उसको बैरून मुल्क भेज दिया? क्यों जी, मैं उसकी तरतीब आपको बताता हूँ, मैं सबूत बताऊँगा। मोरखा 4/9/23 को शाम तकरीबन 8 के करीब उसको बहला फुसला के मैंने जेलम बुलवाया। जिन बंदों को मैंने गाड़ी रेंट पे दी थी, जिनके थ्रू इसको दी थी, उनसे मैंने कहा कि इसको किसी तरह जेलम लेकर आओ। वो उसको एक और गाड़ी की लालच दे के बहला फुसला के यहाँ पे लाए। हमने बिल्कुल प्लेट में रख के, बिल्कुल डिप्टी अफसर उस वक्त चौधरी तनवीर साहब थे और हेड मुहर्रर ज़ुहैब था, हमने इनके हवाले किया है। हमने कहा जी ये एप्लीकेशन हमने दी हुई थी, हमने कहा जी ये हमारी एप्लीकेशन है और ये मुलज़म है। उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा है। 4 तारीख को ये वहाँ पे था, 5 को वहाँ पे था, 6 तारीख को 9वें महीने की 6 तारीख को भी वहीं पे था। शाम को इसके कुछ लवाहकीन मेरे साथ फ़ोन पे टच थे। उन्होंने कहा जी कि हमें अगर शुएब कहता है थाने से बात करवा दें, हम आपकी गाड़ी के पैसे दे के जहाँ पे KPK में फ़रोख्त हुई है या गिरवी रखी है, हम आपको वापस ला देते हैं। हम जब आगे गए हैं तो माहौल ही चेंज था। वो तफ्तीशी जो है चौधरी तनवीर साहब, वो मुझे लेकर गए मुंशी साहब के पास, या इनका मुलज़म जो है वो हवालात से बाहर निकालें और ताकि ये अपने लवाकिन को कॉल करके पैसे मंगा। एकदम ज़ुहैब साहब ने कहा जी कौन सा मुलज़म? वो तो इतनी हो गए कि मुलज़म ही नहीं है। हाँ, मुलज़म ही नहीं है। मुलज़म तो मैं आपके पास आपके कमरे में छोड़ के आया हूँ। इसी बात पे वो सीखपा हो गया है चौधरी तनवीर, उसका मेरे ख्याल में इस हद तक, क्योंकि इसमें कमर उस वक़्त के SHO कमर सुल्तान और हेड मुहर्रर ज़ुहैब, ये इन दोनों की मिली भगत है।
वो सीख पाओगे। तो हमें वो जौन सा है वो वहाँ पे बंदा ही नहीं मिला, हम थक हार के वापस आ गए। हमें फिर यूके से कॉल आई है कि हाँ जी जो करना है कर लो जनाब, ये आपकी पुलिस ने हमारा बंदा छोड़ दिया है और टिकट। इसका मतलब भाई साहब ये हुआ कि अगर आपकी करोड़ रुपए की गाड़ी है ना, तो आप 5 से 6 लाख रुपया पुलिस को दे दें, बिल्कुल ऐसे ही है, आप मुलजम नहीं रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, आप मुलजम ख़त्म हो गए, आपको बाहिफाजत तरीके से आपके घर तक छोड़ कर आया जाएगा। और हुआ है, ऐसा हुआ है। आपको बाहिफाजत तरीके के साथ जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पर पुलिस खुद अपनी तहवील में अपनी हिफाजत में छोड़ कर आएगी। ये कैसा है? मैं यही हमारे सितम ज़रफ़ी है कि यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम किससे इंसाफ लें। मतलब है एक बंदा अपनी, मैं सेल्फ मेड बंदा हूँ, ठीक है, मैंने खुद मजदूरी की, मेहनत की, इसका सारा शहर गवाह है, ठीक है, मेरी रेपुटेशन भी सारे शहर के सामने है, मैं एक मौजूद शहरी हूँ, टैक्स पेयर हूँ मैं, ठीक है। हम जैसे बंदे को एक्सेस नहीं है बिज़नेस की कि हम डरे आ जाके सारा कानून का लेता है बंदा, ठीक है। तो कानून वाले क्या कर रहे हैं कि एक बंदे की 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, ठीक है, वो 10-20 लाख रुपया लेके, हमें जो रिपोर्ट मिली कि 20 लाख रुपया SHO उस वक्त ड्यूटी जो से थे SHO सिटी कमर सुल्तान और हेड मोहर जेब, इन दोनों की मिली भगत हुई है। और मैं वो जगह बाद में आपको क्लियर करूंगा कि कहाँ पे बैठ के इनकी डील हुई है, डील के तहत इस बंदे को फरार आईजी पंजाब साहब, रीजनल पुलिस ऑफिसर साहब, ये देख सकते हैं लोग अपना एहसास बनाते हैं कि वो अपने कारोबार को वसी कर सकें, अपने अहल खाना का पेट पाल सकें। अगर रेंट पर गाड़ियां देना जुर्म है तो फिर रेंट ख़त्म ही करवा दें, बिल्कुल टोटली ख़त्म करवा दें ताकि कोई रेंट का काम ही ना करे। अब 2 गाड़ियां रेंट पर गई हैं हसन भट्ट साहब की, दोनों गाड़ियां अभी तक वापस नहीं आ सकी। पुलिस को मुलजम दे दिया गया, पुलिस की तहवील से मुलजम भागा, पुलिस ने खुद मुलजम को एयरपोर्ट तक पहुंचाया क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल था और भारी नजराना लिया गया। क्यों लिया गया? इनका क्या कसूर है इसमें? आईजी पंजाब साहब खुदारा नोटिस लें। और ये जो हो रहा है जेलम में, आए रोज़ ऐसी वारदातें हो रही हैं जो जेलम का पूरी तरह से एक तरह नक्शे तब्दील हो चुका है। हमारा पुरअमन ज़िला था, बिल्कुल पुरअमन ज़िला था, लेकिन अब हमारे ज़िले को लगता है किसी की नज़र लग गई है, यहाँ पर सूरत हाल ही बिल्कुल तब्दील हो गई है। हसन भट्ट साहब, और दूसरा आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये क्यों हुआ है, क्या वजह आपने पुलिस को पैसे दे देने थे? मैं वो काम हमसे भारी था जी, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, वो बरतानवी शहरी था, ठीक है, मेरे पास रुपए हैं, उसके पास पाउंड है। अब पाउंड तो भारी है, फिर पाउंड तो 1 पाउंड 376 रुपए का है जी। फिर भाईजान सबसे जो और सितमदर्फी है, मुलजम के मेरे पास अभी भी एविडेंस मौजूद हैं जिसमें उसने मज़ीद गाड़ियां, नाम का बरतानवी शहरी है, ठीक है, जिसमें जो मेरे पास प्रूफ है उसमें उसने मज़ीद गाड़ियों का भी इंकशाफ किया है, उसने ड्रग का भी इंकशाफ किया है, बहुत हाई लेवल पे उसका नेटवर्क है, ठीक है, जिससे कि काफ़ी हद तक रिकवरी हो सकती थी और काफ़ी बंदे उससे बच सकते थे। वो मैं प्रूफ दूंगा जिसमें वो उसकी वीडियो भी है और ऑडियो भी है। लेकिन भाई साहब अब तो आपको प्रूफ किसी काम के ना रहे, अब आप प्रूफ देना, कहाँ प्रूफ देंगे? ये तो मुलजम आपका कहाँ है? प्रूफ आपने कहाँ देने हैं? मुलजम ये इनकी है जी। मेरी तो आईजी पंजाब साहब आपसे यकीन करें, आपका मैं अक्सर वीडियो देखता हूँ, अक्सर आपका इंसाफ देखता हूँ और मैं इस हिम्मत पे चल फिर रहा हूँ कि मेरी ज़रूर सुनवाई होगी, ठीक है। आपकी आला ज़रफ़ी है, आपने जब भी आपकी तरफ सेक्शन हुआ है मेरिट पे हुआ है और आपने वाकई कमाल की है। मैं आपसे और बाकी भी जितने हमारे ये इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं, कोई बंदा सिक्योर नहीं है और उसमें सबसे मेन हटदर्मी महकमा पुलिस के कुछ, सब नहीं मैं कहूँगा, कुछ चंद नासर हैं कि जिन्होंने महकमे को बदनाम किया हुआ है। जी बिल्कुल। हसन भट्ट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, ये देखें किस तरह का ये अलमिया है। एक मुलजम है जिसने गाड़ी चोरी की है, गाड़ी ना तो 2 लाख की है ना 3 लाख की है, करोड़ के करीब उसकी कीमत है। 1 करोड़ की गाड़ी का मुलजम जब थाने में आपको मिल गया, पुलिस के हवाले हो गया, तो पुलिस ने कैसे उस मुलजम को अपनी हिफाजत में एयरपोर्ट तक छोड़ाए, उसको बैरूनी मुल्क भेज दिया? आईजी पंजाब साहब, ये एक सवालिया निशान है हमारी जेलम की पुलिस के लिए। DPO जेलम साहब के नोटिस में होने के बावजूद अभी तक इंक्वायरी नहीं मुकम्मल हो सकी, अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकी। खुदारा
जेलम पर रहम करें और जेलम की आवाम पर रहम करें। जो ये इनकी हसन बाड़ की जानिब से ये लेटर भी आईजी पंजाब साहब आपको बहुत जल्द मसूल होगा। ये एप्लीकेशन है रिटर्न जो आपको दी जा रही है ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। ये डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को दी जा रही है, रीजनल पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है, इवन के डीपीओ जेलम को भी दी जा रही है कि खुदारा इंसाफ के तकाजे पूरे करें और ये जो बेइंसाफ़ी हुई है इसका अजाला किया जाए किसी न किसी तरीके के साथ। और जो गाड़ी है, एक गाड़ी नहीं दो गाड़ियां हैं, एक किया स्पोर्टेज है जो बरतानवी शहरी है जो लेकर उड़ा और बिल्कुल ही अब यहाँ से भाग चुका है, और दूसरी गाड़ी होंडा है वो भी अभी तक बरामद नहीं हुई। और इनका भरपूर मुतालबा है आपसे कि इनकी जो गाड़ियाँ वो फौरी तौर पर बरामद की जाएँ और जो मुलजमान हैं उनको कफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा ऐसी वारदातों की रोकथाम है जो उसको यकीनी बनाया जा सके। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ शहजाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।